नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि समाज में हमारी सोच बदल सकती है। जैसे हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, लेकिन जब घर में पहली, दूसरी, तीसरी बेटी का जन्म होता है तो घर में वातावरण कैसा बदल जाता है। इसी दृश्य को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है तीसरी बेटी। कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, रोहन अपने घर लौटा तो देखता है कि घर में तनाव का आलम है। चारों तरफ तनाव पसरा हुआ है। अपनी माँ कमला जी के पास जाता है। कमला जी रोते हुए अपने पुत्र रोहन को बताती हैं कि तुम्हारे ससुराल से फ़ोन आया था कि तुम्हारी पत्नी नेहा ने तीसरी बेटी को जन्म दिया है। पहले से 2 जुड़वां बेटियां सिया और जिया हमारे पास हैं। मुझे तो वंश चलाने के लिए पोता चाहिए था। जो बहू सिर्फ बेटियां पैदा करे उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। रोहन अपनी माँ के मुख से ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा हो या बेटी, विज्ञान के अनुसार इसके लिए पिता जिम्मेदार होता है। नेहा का इसमें कोई दोष नहीं है। मैं कल ही अपनी पत्नी और नई बेटी को वापस लाऊंगा। अगर आप नेहा और मेरी बेटियों को नहीं अपना सकती तो मैं उनके साथ अलग घर में रहूंगा। तभी रोहन की बहन रिया ने भी अपनी माँ से सवाल किया, माँ, आप दीदी की बेटियों पर तो जान छिड़कती हैं, फिर क्या हमारे जन्म पर भी आपने ऐसे ही अफसोस किया था? बेटी की बेटियां प्यारी और बहू की बेटियां बोझ कैसे हो सकती हैं? बेटे और बेटी की इन बातों से कमला जी को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें अपनी रूढ़िवादी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कमला जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम सब मिलकर नेहा और अपनी नन्ही पोती को पूरे सम्मान के साथ घर लेकर आएंगे। घर में जो भी तनाव पसरा हुआ था वो एक खूबसूरत मुस्कान और अदम्य खुशी में बदल चुका था। ये कहानी हमारी सोच बदल सकती है। बेटे और बेटी को लेकर समाज के अंदर जो सोच विकसित हो चुकी है, उस सोच को नकारती हुई आज की कहानी तीसरी बेटी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।